जले हुए आग में घी डालने का काम कर दिया मनीष कश्यप। मनीष कश्यप का व्यूअर सब्सक्राइबर ज्यादा होने के कारण लोग उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दिया वो वीडियो। व्यूअरशिप बढ़ाने की लड़ाई में कई सारे यूट्यूबर हो, पत्रकार हो, वो खबरों की पुष्टि तक नहीं करते। खबर आती है, बस उस खबर के पीछे लग जाते हैं। नामचीन मीडिया है वो भी, क्योंकि पुष्टि करने में थोड़ा वक्त लगता है और वक्त देना नहीं चाहते हैं कोई, और जल्दी से जल्दी व्यू के चक्कर में जल्दी से जल्दी खबर को पब्लिश कर देते हैं, अपने हिसाब से खबर बना लेते हैं और लोग उस पर भरोसा करते हैं। आज तक मनीष कश्यप एक नाला तक नहीं बनाया। क्या है आप? गुंडा है, नेता है, इंजीनियर है, पत्रकार है, क्या है पहले ये तो डिसाइड कीजिए। क्योंकि खुद अश्लील इंसान है ये, खुद कई अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और भोजपुरी में अश्लीलता की विरोध भी कर रहे थे। पत्रकार होता है, वो कहाँ अपनी टीवी चैनल पे बात रख रहा है, या फिर अखबार के माध्यम से, या पत्र पत्रिका के माध्यम से, या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात को रख रहा है। पत्रकार होता है, उसको व्यूअर से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अब पत्रकार यूट्यूबर नहीं हो सकता है, वो यूट्यूबर नहीं बन सकता है। वो तो एक माध्यम है अपनी बात को रखने के लिए, लोगों तक पहुंचाने की एक माध्यम है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। नमस्कार, डेमोक्रेटिक लाइव आप देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार के तथाकथित पत्रकार मनीष कश्यप पर गिरफ्तारी की तलवार जो है लटकती नजर आ रही है। अब इसको लेकर के सोशल मीडिया पर मनीष कश्यप को लेकर के लोग स्टैंड करते नजर आ रहे हैं। लोगों का यह कहना है कि मनीष कश्यप को अभिव्यक्ति की आजादी मिली है और इसी के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने खबरों पर दिखाया था। इधर दूसरी तरफ मनीष कश्यप जो है भागते फिर रहे हैं और वीडियो बना करके तेजस्वी यादव को, बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनको चेतावनी तक दे डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि तेजस्वी जी सुन लीजिए, अगर ऐसा होता है तो आप 2025 में मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, ये गारंटी है। तमाम तरह की बातें की जा रही है। इधर मनीष कश्यप को लेकर के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विरोध कर रहे हैं मनीष कश्यप का, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने फर्जी खबर चलाई अपने यूट्यूब चैनल पर, उसको लेकर के लोगों का यह कहना है कि मनीष कश्यप लगातार इस तरह की फर्जी खबरों को प्रोपेगेंडा के तहत काम करते हैं। इन सबके बीच सवाल ये उठता है कि अभिव्यक्ति की आजादी जो है वो कितने हद तक सही है और आप अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के तहत किस तरह के भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर भी एक विचार होना चाहिए। हमारे साथ डेमोक्रेटिक लाइव के संपादक मौजूद है युवराज जी, और हम इनसे ही जानते हैं और तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे कि यूट्यूबर, पत्रकार और अभिव्यक्ति की आजादी, ये मुद्दा इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। लोग खुद को एक चैनल बना करके यूट्यूब पर खुद को पत्रकार घोषित करते हैं। ऐसे कई सारे चैनल हैं, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे कई सारे चैनल हैं जो खुद को पत्रकार घोषित करते हैं। उनके पास मास मीडिया की डिग्री तक नहीं होती है, लेकिन खुद को पत्रकार बताते हैं। पुलिस वाले से सवाल करते हैं, अधिकारियों से सवाल करते हैं, नेताओं से सवाल करते हैं। उनके चैनल भी व्यूज होते हैं वो मिलियन में जाते हैं। कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो एक मेन स्ट्रीम मीडिया में भी काम करते हैं, इसके अलावा अपना पर्सनल यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं और वहां काम करते हैं। वो भी आवाज जो है, हक की आवाज जो है, उसको बुलंद करने का काम करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वैसे पत्रकार जो अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उनको व्यूज उतना नहीं मिल पाती है जितना बाकी यूट्यूबर को मिल पाती है। एक सवाल यह भी आ जाता है कि आखिरकार हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, ऐसा पत्रकार सोचते हो। खैर, सवाल मनीष कश्यप के इर्द गिर्द है। युवराज पटेल जी हमारे साथ है। युवराज जी, अभिव्यक्ति की आजादी की एक सीमा तो होती है ना। आप कई बार देखते आ रहे हैं, काफी लंबे समय से आप देखते आ रहे हैं, कई सारे यूट्यूब चैनल हैं जो तथाकथित पत्रकारों के चैनल होते हैं। वहां पर जो पत्रकार होते हैं तथाकथित, वो अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल करके बहुत सारी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो कि होना नहीं चाहिए। देश की हर नागरिक को सब तरह की आजादी है और कई लोग इसका गलत फायदा भी उठाते हैं, कई लोग इसका सही फायदा उठाते हैं। लेकिन मनीष कश्यप की अगर बात करें तो इसे पत्रकार हम नहीं कहेंगे। अब क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि अगर ये पत्रकार होते तो ये नहीं कहते कि हम तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे 2025 में। ऐसा पत्रकार कभी नहीं कहता कि हम, कोई पत्रकार किसी को ना मुख्यमंत्री बनाता है, ना तो मुखिया बनाता है, ना तो मुख्यमंत्री बनाता है। ये जो पॉलिटिकल बयानबाजी हो गई। हाँ, ये तो मतलब अब इनको नेता बनना है कि रंगबाज बनना है कि पत्रकार बनना है या इंजीनियर बनना है, ये तो मनीष कश्यप ही जाने।
अगर हम बात करें कि मनीष कश्यप अपने आप को पत्रकार घोषित करते हैं, तो कई पत्रकार इनसे इसलिए खफा है कि जो पत्रकार की जो शैली होती है, जो बात करने का जो लहजा होता है, वो इनके पास नहीं है। कहीं भी ये गाली गलौज कुछ भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर लेते हैं और लोग देखते भी हैं। भले उनको गाली देते हैं कमेंट में, लेकिन देखते भी हैं और इसी का फायदा वो उठाते हैं कि लोग देख तो रहा है मुझे। और वो कई वीडियो में ये भी कह चुके हैं कि मुझे लोग पत्रकार नहीं मानते, मुझे गाली भी देते हैं, लेकिन उसका फायदा ये होता है कि उससे वो कमा भी लेते हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि तुम चाहकर भी मुझे इग्नोर नहीं कर पाओगे। और ये भी बात सही है, उनकी ये भी बात सही है कि बोल रहे हैं कि चाहकर के इग्नोर नहीं, मतलब जो देश का ऑडियंस है, जो उनको देखते हैं, जो उनके व्यूअर है, उनको वो कह रहे हैं कि तुम हमको इग्नोर नहीं कर पाओगे, तुम देखोगे, चाहे तुम विरोध ही क्यों ना करो, लेकिन तुम देखोगे। और ये बात कहीं ना कहीं सच है। वहां आके अगर कमेंट कर रहा है तो कहीं ना कहीं पूरा वीडियो देखा है, तभी वो उस हिसाब से वो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, ये पढ़ते हैं कुछ भी। तो ये बात सच है। अब ये तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु की एक वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद अफवाह मच गई। आपको याद होगा कुछ साल पहले जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने थे, तो गांधी मैदान में रावण दहन हुआ था और रावण दहन में भी अफवाह का शिकार कई जनता बन गए थे। उसमें बड़ा हादसा हो गया था। उसमें यह कहा गया कि नीचे नंगा तार गिरा हुआ है जिससे कई आदमी मर रहा है, मतलब सही से देखा भी नहीं। और उसके बाद भगदड़ मच गई और कई लोग हादसे का शिकार हो गए, मतलब दूसरे के बातों पे लोग विश्वास कर लिए। वही बात हुआ तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कोई अपने आंख के सामने ये नहीं देखा कि तलवार से किसी की सर हटा दिया गया या किसी की हत्या कर दी गई, कोई नहीं देखा। लेकिन बस हर कोई बता रहा है कि तमिलनाडु में इस तरह की बात हुई है। हर लोग उसको साबित करने में तुले, किसी ने आंख से देखा नहीं। वहां जो पत्रकार गए हुए हैं, जो बात कर रहे हैं, वो अगर पूछते हैं कि आपने देखा, वो बोलता है कि हाँ देखे हैं। लेकिन जब ये पूछा जाता है कि आप उस वक्त जिस समय ये घटना घटी थी, क्या उस जगह आप मौजूद थे वहां पे, तो बोलते हैं कि नहीं हम तो देखे नहीं, लेकिन फोन में जरूर देखे। तो ये बात वहीं खत्म हो जाती है कि हर लोग फोन में ही देखा है। और वो वीडियो कहाँ का है ये भी, और कब का है ये बड़ा सवाल है। वो वीडियो तमिलनाडु का है, ये कहाँ का है, ये किस साल का है। नहीं कहा तो ये भी जा रहा है, वो वीडियो राजस्थान का पुराना वीडियो है। प्रमाणित नहीं करते उस वीडियो का हम कि कहाँ का वो वीडियो है, लेकिन वहां के जो लोग हैं, वहां के जो मजदूर है, जो बिहारी मजदूर है, जो प्रवासी मजदूर है, वो ये बताते हैं कि वो तमिलनाडु का वीडियो है और तमिलनाडु में इस तरह का बातें हो रही है। और जो लोग अपने घर छोड़ के बाहर जाते हैं, ट्रेन में बैठते ही दहशत में रहते हैं, क्योंकि अपने घर परिवार छोड़कर जाते हैं और उनको अगर उनकी छोटी मोटी बीमारी हो जाता है उसका इलाज नहीं कर पाते हैं। इसलिए वो डरे हुए रहते हैं कि हमको बहुत सहज के जाना, हम कमाने जा रहे हैं, लड़ने नहीं जा रहे हैं, ये दिमाग में सेट होता है उनके। और ऐसे चक्कर में कई लोग का वहां पैसा फंस गया, कई लोग में भगदड़ मच गई, ट्रेन में आने के लिए अफरा तफरी मच गई, ट्रेन में कई लोग घायल हो गए। ट्रेन की बुकिंग इतनी तेजी से होने लगी तमिलनाडु से पटना आने के लिए कि ट्रेन का टिकट तक नहीं मिल पाया। मतलब कहने का मतलब ये है कि तेजी से अफवाह जो है वो तेजी से फैलता है, और उसमें इसकी पुष्टि करने वाला नहीं, कोई नहीं है। और उसमें जले हुए आग में घी डालने का काम कर दिया मनीष कश्यप। मनीष कश्यप ये अकेला क्यों है? कई लोग किया, लेकिन मनीष कश्यप का व्यूअर ज्यादा है, उसका सब्सक्राइबर ज्यादा है, उसको लोग देखता ज्यादा है। लगाया तो कई लोग, लेकिन उसका असर नहीं पड़ा। लेकिन मनीष कश्यप का व्यूअर सब्सक्राइबर ज्यादा होने के कारण लोग उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दिया वो वीडियो, और इसके वजह से और भी ज्यादा अफवाह फैल गई और लोग उसका शिकार होते चले गए। मनीष कश्यप का तो कहना यह है कि अमर उजाला ने खबर छापी थी, 21 फरवरी की खबर है। खबर हम आपको दिखा रहे हैं अमर उजाला का। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की हत्या, त्रिपुर में घर में घुसकर भाइयों पर हमला, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। अमर उजाला का 21 तारीख का। मनीष कश्यप का यह कहना है कि यह खबर छपी अमर उजाला में, तो अमर उजाला पर केस क्यों नहीं? नहीं, ये अमर उजाला अगर छापा है, पुष्टि है कि नहीं है, तो अमर उजाला के कहने पे आप क्यों जा रहे हैं? आप भी एक पत्रकार अपने आप को मानते हैं, तो आप अपने स्तर से उस चीजों को क्यों नहीं छानबीन किया कि आप अधिकारी से बात करते, वहां के नेता से बात करते, उसके बाद जाके आप ग्राउंड रिपोर्ट बनाते। आप तो सीधा स्टेशन पे चले गए और उसके बाद भीड़ का हिस्सा बन गए और वहां वीडियो बनाने लगे, फिर यहां से वीडियो बना करके आप पब्लिश करने लगे। तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप दोषी है। और ऐसा वो पत्रकारिता, और ऐसा ही पहली बार नहीं है, ऐसा वो कई बार कर चुके हैं। वो एक अपने आप को पत्रकार बोलते हैं। युवराज जी, बात पत्रकारिता की होगी तब ना जांच पड़ताल होगी।
बात पत्रकारिता की नहीं होगी, तब तो यूट्यूब के व्यूवरशिप की बात होगी। जब व्यूवर्स बढ़ाना होगा तो आप खुद देखते होंगे, कई लंबे समय से देख रहे होंगे, व्यूवरशिप बढ़ाने की लड़ाई में कई सारे यूट्यूबर हो, पत्रकार हो, वो खबरों की पुष्टि तक नहीं करते। खबर आती है, बस उस खबर के पीछे लग जाते हैं। हाँ, व्यूवरशिप बढ़ाने की, व्यूवर बढ़ाने की। और इसमें मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, रोकना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ, इस व्यूवरशिप के चक्कर में जो है अच्छे अच्छे डिजिटल मीडिया पटना के, वो भी पीछे नहीं रहते हैं। वो भी अच्छे व्यूवर्स को लेने के लिए खबर सबसे पहले पब्लिश करने को लेकर के सबसे पहले पब्लिश कर देते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। जी, बाकी बातें फिर इसकी पुष्टि होती रहती है। इस बातों से हम सहमत हैं आसिफ जी, चूंकि कई जो पटना के जो मीडिया है, जो नामचीन मीडिया है, वो भी चूंकि पुष्टि करने में थोड़ा वक्त लगता है और वक्त देना नहीं चाहते हैं कोई, और जल्दी से जल्दी व्यू के चक्कर में जल्दी से जल्दी खबर को पब्लिश कर देते हैं, अपने हिसाब से खबर बना लेते हैं और लोग उस पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं और उसी को सच मान लेते हैं। और इसी का शिकार हो जाते हैं कुछ वैसे गरीब गुरबा लोग, वैसे प्रवासी मजदूर हो जाते हैं जिनको नहीं होना चाहिए, जो एक तो खुद ही अपने गरीबी से तंग आकर के अपने देश छोड़ करके अपने राज्य तो छोड़ के जाते हैं दूसरे राज्य में काम करने के लिए, और वैसे खबरों से उनका पूरा असर पड़ता है, उसका पूरा जीवन प्रभावित हो जाता है। और मनीष कश्यप पे ये जो मुकदमा किया गया है, हमें लगता है कि बिहार पुलिस सही डिसीजन ली है। तेजस्वी यादव पर आरोप लगा रहे, लड़ाई कर रहे हैं। अब देखिए, सरकार उनकी है तो इनको तो मुख्यमंत्री पे आरोप लगाना चाहिए था, लेकिन वो भी खबर में अफवाह है। अब ये दूसरे बातों पे चलेगा, ये बता रहे हैं कि हमें कई सत्ता के लोग फोन करके बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव ही आप पे मुकदमा करवाया, नीतीश कुमार ने मुकदमा आप पे नहीं करवाया है। तो सत्ता के लोग, बहुत सके जदयू के लोग किए होंगे, तो उनपे ये भरोसा करते होंगे और अपने हिसाब से ये सही चीज को नहीं पकड़ पाए कि कौन करवाया, कि या तो बिहार पुलिस ना, अब सरकार में वो है तो बदनाम करने के लिए मुख्यमंत्री को छोड़ करके उप मुख्यमंत्री को ये कह रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आप उप मुख्यमंत्री नहीं है, आप मूर्ख उप मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, उनके जो उनकी योग्यता से हैं, उनके जो सांसद। अच्छा, अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हम 2025 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। देखिए, पॉलिटिकल बयानबाजी। देखिए, अब उनके पिताजी या माताजी मुख्यमंत्री रहे थे, जो करना था वो किए, उनका डिसीजन था। लेकिन तेजस्वी यादव भले नौवीं फेल है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार चलाने में उनमें एक अच्छा सकारात्मक रूप देखा जा रहा है। पहले भी वो सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे, फिर से सरकार में आए, फिर से उप मुख्यमंत्री बने, और ये चीज उनके पिता और इनमें कुछ ना कुछ तो फर्क दिख रहा है। कई बार जो यादव कम्युनिटी के लोग हैं, जो यादव समाज के लोग हैं, वो थे कि नहीं आरजेडी की सरकार आएगी तो थोड़ा ज्यादा तर्क भड़क में वो आ जाएंगे, तो वहां पे वो भी उन्होंने लगाम पकड़ा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिस दिन उन्होंने सरकार बनाया, वो ना किसी तरह का रैली निकालने की अनुमति दी, ना किसी तरह की नारेबाजी लगाने की अनुमति दी, और जो ऐसा किया उस पर मुकदमा भी करने का उन्होंने आदेश तक दे दिया था। तो तेजस्वी यादव में एक अलग पहचान बनाने की क्षमता है और ये सही दिशा में जा भी रहे हैं। अब आगे क्या करते हैं वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी तक जो भी सरकार, अभी 4-5 महीना हो गया है नई सरकार की, तो अभी तक जो तेजस्वी का जो नेतृत्व करने का जो उनका तरीका है वो मुझे पसंद आया। जी देखिए आसिफ जी, इसी बात पे हम फिर से आना चाहेंगे मनीष कश्यप पे। मनीष कश्यप सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में वो लोगों के बारे में नहीं सोचता है, वो चिल्ला चिल्ला कर बातें करता है। और पत्रकार की ऐसा लहजा नहीं होना चाहिए। वो अपने आप को पत्रकार मानता है, लेकिन पत्रकार वाला एक भी लक्षण उसमें नहीं है। दूसरी बात, वो कहता है कि हम इंजीनियर हैं और अपने ही बिरादरी को, लोगों को वो रेलने वाले शब्द का इस्तेमाल करता है। इंजीनियर भी शर्मिंदा होता होगा कि किस तरह का इंजीनियर है। अगर आप इंजीनियर हैं, अच्छा, तो आप रेलना, हाँ, अगर आप इंजीनियर हैं तो आप पत्रकारिता क्यों कर रहे हैं? इंजीनियरिंग में तो अच्छा खासा करियर है, उसमें आप जाते। आज तक मनीष कश्यप एक नाला तक नहीं बनाया है, तो एक खरंजा तक नहीं बनाया है, तो लेकिन अपने आप को इंजीनियर बोलते हैं। वो तो पत्रकार है। नहीं, वो तो पहले अभी भी लिखते हैं इंजीनियर मनीष कश्यप। पत्रकार क्या है? तो आप क्या हैं? आप गुंडा हैं, नेता हैं, इंजीनियर हैं, पत्रकार हैं, क्या है? पहले ये तो डिसाइड कीजिए। अब सब कहीं पत्रकार बन जाते हैं, कहीं इंजीनियर बन जाते हैं। इंजीनियर से सवाल पूछने लगते हैं कि यहाँ पे ये चीज होना चाहिए, यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। जब आपको इतना नॉलेज है तो आप इंजीनियरिंग क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि खुद अश्लील इंसान है ये, खुद कई अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और भोजपुरी में अश्लीलता की विरोध भी कर रहे थे। अब हमको ये समझ में नहीं आता है कि आप एक अश्लील व्यक्ति हो करके, अश्लील बात, अश्लील शब्द का इस्तेमाल करके और भोजपुरी में अश्लीलता को रोकने चले हैं। चलिए, सारी लड़ाई यूट्यूब के व्यूवरशिप के लिए है। व्यूवर्स ज्यादा होंगे
हम कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करें जिससे व्यूवर्स ज्यादा हो, इसीलिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ना सिर्फ मनीष कश्यप बल्कि कई सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी पॉपुलैरिटी जो है वो पब्लिक के बीच, जनता के बीच बनाए रखना चाहते हैं, व्यूवर्स बढ़ाए रखना चाहते हैं। पत्रकारिता किया है नहीं किया है ये कोई मैटर नहीं करता, लेकिन खुद को पत्रकार बोलते हैं। अब जो है मनीष कश्यप पर केस तो दर्ज हो गया है, गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, लेकिन देखना यह है कि मनीष कश्यप जो है अपनी तरफ से जो बयानबाजी लगातार कर रहे हैं, वीडियो जारी करके जो बयानबाजी कर रहे हैं, तेजस्वी यादव को एक तरह से ये कहे कि धमकी देने का काम कर रहे हैं, 2025 में आपको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया जाएंगे। तो इस पर अब क्या कुछ निकल करके सामने आएगा ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कब मनीष कश्यप पर शिकंजा कस जाए ये भी देखना दिलचस्प होगा आने वाले एक समय। हाँ, रोकना चाहेंगे। देखिए, यूट्यूब एक माध्यम है, पत्रकार होता है, वो कहाँ अपनी टीवी चैनल पे बात रख रहा है या फिर अखबार के माध्यम से या पत्र पत्रिका के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात को रख रहा है। पत्रकार होता है, उसको व्यूअर से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हमको लोग कितना देखेंगे नहीं देखेंगे, कितने लोग हमें पसंद करेंगे, उससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग क्या, अधिकांश लोगों को ये लगता है कि हम ज्यादा से ज्यादा व्यू गेन करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर गेन करें, तो वो यूट्यूबर ही उनको आप कह सकते हैं। क्योंकि जो पत्रकार होते हैं वो सिर्फ अपनी बात रखना जानते हैं। वो आप मैगजीन के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ये एक माध्यम है लोगों तक बात पहुंचाने की, ना कि आप यूट्यूबर। पत्रकार अपने आप को अब यूट्यूबर भी समझ लिया है, जो कि गलत है। अब पत्रकार यूट्यूबर नहीं हो सकता है, वो यूट्यूबर नहीं बन सकता है। वो तो एक माध्यम है अपनी बात को रखने के लिए, लोगों तक पहुंचाने की एक माध्यम है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आप यूट्यूब के माध्यम से रखिए, ट्विटर के माध्यम से रखिए, इंस्टाग्राम के माध्यम से रखिए, फेसबुक के माध्यम से रखिए, मैगजीन के माध्यम से रखिए, अखबार के माध्यम से रखिए या टीवी के माध्यम से रखिए, कहीं से आप अपनी बात को रख सकते हैं। तो देखना दिलचस्प होगा अब आगे क्या कुछ होता है मनीष कश्यप प्रकरण पर, ये देखना दिलचस्प होगा। और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना भूलिएगा नहीं, दबा दीजिए।